दोस्तों मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स किस तरीके के हमें आते हुए दिखाई दिए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था लास्ट टू लास्ट वीक एचडीएफसी बैंक के नंबर से बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, बट उसने जो है प्रॉफिट को एस्टिमेट से मिस किया था। अगर हम देखें एनआईआई को तो उसमें बढ़त हमें देखने को मिली थी, बट ओवरऑल नंबर्स थोड़े लूक वॉर्म थे। और जिस हिसाब से स्टॉक ने ऑलरेडी रन अप कर दिया था, लगभग ऑल टाइम हाइस के आसपास वो चल रहा था, 1700-1750 उसका एक मेन बैंड था। ऑलरेडी 15-20% का रन अप वो दे चुका था। तो उसके बाद एक शानदार नंबर हमें चाहिए थे एचडीएफसी बैंक से, और वो नंबर्स अपने को नहीं मिले। तो आज आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, जहाँ पे हमें रिलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाया है। क्या आईसीआईसीआई बैंक भी हमें उतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, वो सब देखने की हमें ज़रूरत है। स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये चीज़ देखने की अपने को थोड़ी ज़रूरत होगी। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बारे में। सारे ये जो जितने भी फिगर्स हैं ये आपको इन करोड्स जो हैं वो दिखाई देंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं सेम क्वार्टर में, तो 22,000 करोड़ के आसपास आईसीआईसीआई बैंक ने इंटरेस्ट अर्न किया था। वो बढ़कर लगभग 31,000 करोड़ के आसपास आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी बढ़त जो है हम लोगों को इंटरेस्ट अर्न में देखने को मिली है। यहीं अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न लास्ट क्वार्टर में, तो वो 28,000 करोड़ से बढ़कर 31,000 करोड़ के आसपास आया है। तो लगभग 3,000 करोड़ की बढ़त, 10% से ज़्यादा की बढ़त हमें इंटरेस्ट अर्नड में जो है देखने को मिली है। टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो 27,000 करोड़ जो इनका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में टोटल इनकम थी, वो बढ़कर लगभग 36,000 करोड़ के आसपास आई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस है। यहीं पे अगर हम देखें तो टोटल इनकम में 10% का जंप अपने को देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी टोटल इनकम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें 10% का जंप टोटल इनकम में भी देखने को मिला है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो लगभग 17,000 करोड़ जो है वो एक्सपेंडिचर, इनका एक्सपेंसेस वगैरह जो थे वो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे, वो बढ़कर लगभग 22,000 करोड़ के आसपास हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक जो बोलते हैं ना बढ़त जो है वो देखने को मिली है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 20,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 10% की बढ़त यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर में भी देखने को मिली है। तो इनकम में अगर 10 से 12% की बढ़त देखने को मिली है, तो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे 10 से 12% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं। तो अब दो चीज़ें यहाँ पर देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो वो 1,000 करोड़ थे, ठीक है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में वो बढ़कर 1,600 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो प्रोविजंस अगर आप देखें तो 600 करोड़ की बढ़त हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 2,200 करोड़ से घटकर प्रोविजंस 1,600 करोड़ के आसपास आ गए हैं। तो 600 करोड़ का एक डिक्लाइन हमें प्रोविजंस में देखने को मिला है। उससे अपने को क्या देखने को मिलेगा प्रॉफिट्स में? प्रॉफिट्स अगर आप नेट प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड बात करते हैं, 7,018 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट था, वो बढ़कर 9,121 करोड़ के आसपास आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी डिसेंट जंप अपने को देखने को मिला है। दूसरी चीज़, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं तो 8,300 करोड़ से बढ़कर लगभग 10-11% का एवरेज जंप अगर आप देखें तो वो हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो एक्सपेक्टेशन क्या थी? जो सीएनबीसी का पोल था 8,920 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, उसको बीट किया है इसने आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स ने, और एक्सपेक्टेशन एस्टीमेट को बीट करते हुए लगभग 9,121 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे पोस्ट किया आईसीआईसीआई बैंक ने। तो दूसरा बड़ा रिजल्ट आफ्टर रिलायंस, जहाँ पे हम लोगों को आईसीआईसीआई बैंक में एक नेट प्रॉफिट जंप जो है वो देखने को मिला है, एक एस्टीमेट को बीट करता हुआ नेट प्रॉफिट जो है वो बीट करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एनपीएस की बात कर लेते हैं। देखिए एनपीएस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम ग्रॉस एनपीए की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 3.60% ग्रॉस एनपीए की थी, वो घट कर
2.81% हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार एनपीएस में घटत जो है वो डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें तो 3.07% से घटकर 2.81% ग्रॉस एनपीए में हमें देखने को मिला है। नेट एनपीए की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 0.76 से घटकर 0.48, एक और शानदार हमें जो है वो नेट एनपीए में डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें तो 0.55% से घटकर 0.48% के आसपास नेट एनपीए हम लोगों को देखने को मिला है। तो नंबर्स ओवरऑल अगर आप देखें जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर आते हुए हम लोगों को दिखाई दिए। एस्टिमेट्स को आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स ने डेफिनेटली बीट किया है। अब देखो दो तरीके के नंबर्स हम लोग देख सकते हैं। जब एचडीएफसी के नंबर्स आए थे, ठीक है, ये एचडीएफसी का नंबर वाला दिन था जहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप किया, एचडीएफसी बड़ा गैप अप हुआ और उसके बाद डायरेक्टली नीचे आ गया, एक जो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और उस मदर कैंडल के अंदर अब 4 कैंडल एक ट्राइंगल फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। एचडीएफसी ने रिजल्ट से पहले, रिजल्ट से अगर हम 10 दिन बोल लेते हैं, 15 दिन बोल लेते हैं, इससे पहले 8 से 10% की रैली दी थी। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो इन द सेम जो हम बोलते हैं टाइम फ्रेम, ये 28 मार्च से हम लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम करते हैं, इन अ सेम टाइम फ्रेम आईसीआईसीआई बैंक ने केवल 4.5% का रनअप दिया है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली आईसीआईसीआई बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है और ओवर डिलीवर किया है रिजल्ट में। ठीक है, हुआ गया था एचडीएफसी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, मतलब ख़राब नहीं थे एचडीएफसी के नंबर्स, बट उतने अच्छे नहीं थे जितनी बाज़ार को एस्टिमेट थी और इस वजह से हम लोग एचडीएफसी की कमज़ोरी की वजह से फंसे हुए थे। बट आईसीआईसीआई से बाज़ार को उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसके बावजूद आईसीआईसीआई ने जो है अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है और उस तरीके से नंबर्स जो है वो पेश करें। अब आप देखो एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पर हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। एक बहुत क्रूशल सपोर्ट के आसपास हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस 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 और अब दोबारा से सपोर्ट बन गया है। तो शॉर्ट अगर आपको करना है, मान लीजिए इन नंबर्स पे भी बाज़ार खुश नहीं होता है, ठीक है, एस्टिमेट को बीट कर दिया भाई, फिर भी बाज़ार खुश नहीं है, ग्लोबल क्यूज़ की वजह से कुछ खराबी हो जाती है, 875 अपना मार्क करके रखिए। जब तक 875 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक होल्ड कर रहा है, आपको आईसीआईसीआई बैंक को बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलना है। 875 के नीचे आईसीआईसीआई बैंक आएगा, प्लीज़ वहाँ से निकल जाइएगा। ठीक है, वहाँ से निकल जाइएगा और उसके बाद अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस को सरेंडर कर दीजिएगा। बट जब तक 875 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। टारगेट्स पोजिशनली हम लोग लेके चलेंगे 920 और उसके बाद 950 के टारगेट्स के लिए हम लोग जो है यहाँ पे लेके चल सकते हैं, जो कि अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।